हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रसून कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम है प्रसून मिश्रा और आज मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 12th अकाउंट्स का जर्नल टॉपिक। जर्नल मैंने आपको अपने लास्ट उसमें वीडियो में बताया था, आपने अगर मैंने देखा हो उसमें मैं बताया था कि जर्नल कैसे बनता है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है और एक दो एंट्री भी आपको करके बताए थे। आज हम बढ़ते हैं जर्नल के अगले टॉपिक पे, जो कि जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट डिस्काउंट नाम से आपको पता है क्या होता है। डिस्काउंट मतलब होता है छूट। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं उसमें जो हमको छूट मिलती है या जो हमें प्राइस एमआरपी से कम रहता है वो कहलाता है डिस्काउंट। अकाउंट्स में डिस्काउंट दो तरीके का होता है। एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों में अंतर क्या होता है। कैश डिस्काउंट होता है जो कि एक दुकानदार अपने कस्टमर को देता है, अगर कस्टमर उसको टाइम पे पेमेंट कर देता है वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अगर कस्टमर बल्क में सामान खरीदता है, बल्क मतलब ढेर सारा क्वांटिटी में जब सामान खरीदता है तो जो होलसेलर उसको डिस्काउंट देता है वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। अब अकाउंट्स में क्या अंतर होता है, अकाउंट्स में ये अंतर होता है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कहीं नहीं होती है अकाउंट्स में, सिर्फ और सिर्फ इसका अमाउंट माइनस करके लिख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 का सामान खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो इंटू 10 डिवाइड बाय 100 आप सीधे सीधे डिस्काउंट कितना लिख दोगे, 2000 रुपीज, और कुछ भी नहीं, ये आप करके नहीं दिखाओगे। कैश डिस्काउंट में क्या रहेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा 20,000 इंटू 10/100, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 2000, और यहाँ पे आपका क्या है, डायरेक्ट आप अमाउंट लिखोगे 18,000। क्लियर। यहाँ पे आपने क्या किया, डिस्काउंट लिखा, जैसे यहाँ लिखा डिस्काउंट 2000, यहाँ पे आपने क्या लिखा, सीधे सीधे अमाउंट लिख दिया 18,000, डिस्काउंट नहीं शो करा। ये दोनों का अंतर होता है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से चीज और थोड़ी क्लियर होगी। क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बनाना है जर्नल का फॉर्मेट। बना लेते हैं। यह है आपका जर्नल फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है 2005 जून 1, मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं क्वेश्चन 2005 जून 1। क्या कह रहा है, पेड कैश टू महेश, पेड कैश टू महेश कितना, 9600। इसी के नीचे वो दे रहा है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम कितना रुपए, 400। क्लियर। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे 2005 जून 1, पेड कैश टू महेश, कैश को आप, महेश को आपने कैश पे किया, तो एंट्री क्या होगी, कैश आपके पास से गया है तो एंट्री हो जाएगी महेश डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपको डिस्काउंट मिला भी है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मतलब नॉमिनल के रूल के हिसाब से आपका फायदा हुआ है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड रिसीविंग, तो आपको इनकम हुई है तो टू डिस्काउंट रिसीव। कैश आपने कितना दिया 9600, डिस्काउंट कितना मिला 400, दोनों मिला के आपका हो गया 10,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू महेश विथ डिस्काउंट रिसीव्ड।
ठीक, इस एंट्री को एक नाम और बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड क्यों? क्योंकि आप देखिए एक ही में डेबिट एक है, क्रेडिट दो हैं। जब इस टाइप की एंट्री होती है तो इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो आपका दो टॉपिक एक साथ क्लियर हुआ, क्या? डिस्काउंट और कंपाउंड एंट्री। एक और करते हैं, जून 4 रिसीव कैश फ्रॉम अरुण, अमाउंट है 900, डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट है 100। इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले जून 4, तो यहां लिखो जून 4 रिसीव कैश, कैश रिसीव किया तो कैश आया हमारे पास। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, किससे? अरुण, तो टू अरुण। आप डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया तो आपके लिए एक एक्सपेंस है, तो इसीलिए डेबिट में आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू अरुण। कितना? कैश में आएगा 900, डिस्काउंट में आएगा 100, दोनों मिला के अरुण में हो गया 1000। एंड नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड। क्लियर? तो ये दो एंट्री आपकी मैंने करके दिखाई, एक में क्या हुआ? डिस्काउंट मिला है, और एक में क्या है? डिस्काउंट दिया है। अब शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊं कि डिस्काउंट क्लियर कैसे हो, कि डिस्काउंट क्रेडिट में कब लिखना है, डेबिट में। अगर बाय चांस आपको रूल ना फॉलो, तो एक चीज मान लीजिए, डिस्काउंट जिधर कैश लिखा है उधर ही डिस्काउंट भी लिखा जाए। जैसे कैश यहाँ पे क्या है? क्रेडिट में लिखा है, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही रहेगा। यहाँ के पे कैश क्या है? डेबिट में लिखा है, तो डिस्काउंट भी डेबिट रहेगा। ठीक, एक और सिंपल सा रूल है कि जब भी किसी का नाम लिखा होता है, जैसे यहाँ महेश लिखा है या अरुण लिखा है, इसके आगे कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं लगता है, नाम के आगे कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपका ये डिस्काउंट का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था बहुत ज्यादा। अगर आपको कोई भी इसमें भी अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वरना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि है 7905233536। सब्सक्राइब करना मुझे ना भूलें, सब्सक्राइब करने से आपको मेरे नए नए वीडियोस तुरंत मिलते जाएंगे। शेयर, लाइक, ये सब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके दोस्त तक भी ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट टाइम पे हम और अच्छा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।